कॉलेज के कैमरे भी हमने चेक किए कि उसके अंदर उस गार्ड की मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, वो सारी corroborate हो किया। ऑन नाम का जो गार्ड है वो वहां से 5 दिन की रिटर्न छुट्टी अप्लाई करके लेके गया था। उसके गांव में जमीनों के कब्जे का कोई मसला। दोस्तों ये मेरा नया चैनल है जिसको आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, सो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पिछले कई दिनों से एक ही बात चल रही है कि पंजाब कॉलेज में क्या हुआ। सोए अल्लाह के और इन लोगों के जो लोग इस वाक़े से मुकम्मल आशना है, बाकी सब अंदाजों में लगे हैं कि क्या हुआ। मैं खुद पंजाब कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। पंजाब कॉलेज कभी भी अपनी रेपुटेशन को इस तरह खराब नहीं होने देंगे, वो भी एक गार्ड के लिए। अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये काम किसी गार्ड ने नहीं किया। ये बयान सुनिए जरा। ऑन नाम का जो गार्ड है वो वहां से 5 दिन की रिटर्न छुट्टी अप्लाई करके लेके गया था। इसमें जनाब डीआईजी साहब कह रहे हैं कि वो गार्ड 5 दिन की रिटर्न छुट्टी पर गया था। अब ये सुनिए जरा। आप ये कह रहे हैं कि जिस गार्ड के बारे में कहा जा रहा है ऑन, वो पूरे दिन में नीचे पार्किंग में आया ही नहीं। ये जनाब जो वहाँ उस दिन मौजूद थे जो कह रहे हैं कि वो गार्ड जिसका नाम ऑन है, जिस पर इल्जाम है, जिसको पुलिस अपनी हिरासत में लिया, वो तो सारा दिन नीचे आया ही नहीं। एक गलत बयानी हुई। फिर एएसपी शेर बानो साहिबा पहले क्या कह रही थी कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैक बोन पे चोट लगी है। इसके बाद अपने अगले बयान में क्या कह रही हैं वो, मतलब 10 लोग बैठ के उन्होंने 10 की 10 ने एक पोस्ट लगा दी और एल्गोरिथम ने पकड़ लिया, नेट वेंट वायरल आउट ऑफ नोवेयर। यानी पहले पूरी चालाकी के साथ दो अलग अलग वाक्य को मिलाने की कोशिश की गई। जब इसमें नाकामी हुई तो कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं, बस 10 लोगों ने एक चीज को शेयर कर दिया, इससे मामला इतना बढ़ गया। लेकिन मोहतरमा, जितना आप लोगों को बेवकूफ समझती हैं, लोग हैं नहीं। हम भी आईटी के बंदे हैं, हमने कभी नहीं सुना कि 10 लोग एक चीज को शेयर कर दें तो वो वायरल हो जाए। मेरा चैनल तो डेली बहुत लोग शेयर कर रहे हैं लेकिन वायरल नहीं हो रहा। अभी ऐसा हुआ है कुछ हुआ भी ना हो, लोग सड़कों पे निकल आए और मामला इतना भर गया हो। इस तरह हुकूमती बयानों में भी तजाद देखिए। सबसे पहले इन्हीं के वजीर तलीम ने कहा कि ये मामला हुआ है, इसमें कॉलेज की इंतजामिया मुलव्वस है। इन्होंने वीडियोस को डिलीट किया और गार्ड को मुजरिम कहा। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए। ये तस्लीम करते हैं कि वाकया हुआ है। सर मेरी समझ के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। और फिर नून लीग की सबसे जाहिल वजीर उस्मा बुखारी कह रही है कि ये सब पीटीआई करवा रही है, जिसकी तरदीद इन्हीं के सहाफी ने खुद कर दी। तीनों के नंबर्स मेरे पास मौजूद है, इन तीनों के नंबरों के ऊपर ये तस्वीरें नहीं लगी हुई। इसके बाद मरियम नवाज के साथ जो लड़की बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो कह रही है कि वो लड़की जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, इसकी वीडियो वायरल नहीं हुई। तो कहीं लोग उस लड़की को सामने लाने का ना बोल दे, इसलिए फौरन मरियम नवाज ने कहा ऐसी तो कोई लड़की है ही नहीं, क्योंकि ये वाकया हुआ ही नहीं, ये तो पीटीआई की साजिश है। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई। मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। इसलिए इनके बारे में किसी मशहूर साहिब इल्म ने एक बात कही थी, ये ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है ना, और ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल इतनी गलत बयानी है कि अवाम पागल हो जाए। डीआईजी साहब के अपने बयान आपस में नहीं मिल रहे, और फिर शहर बानो, वजीर तलीम और हुकूमती एक भी बयान आपस में नहीं मिल रहा। हुकूमत और पुलिस कह रही है कि वो फैमिली सामने क्यों नहीं आ रही जिनके साथ ये सब हुआ। पुलिस की मुद्दत में मैं पर्चा देने को तैयार हूँ। विक्टिम कहाँ से लाऊं, किसका रेप हुआ, कोई चीज होगी ना। अभी तक इस सोशल मीडिया के दौर में जब आपकी पोस्टें इतनी जल्दी वेरीफाई वो वायरल हो रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि उन पेरेंट्स को ना पता हो। जिस मुल्क का काला कानून हो वो किसके दर पर इंसाफ के लिए जाए, जहाँ मीडिया सहाफी सब बिकते हों, जहाँ जज एक्सटेंशन चाहते हो वो कहाँ जाए। आज अगर सोशल मीडिया ना होता तो हमें इस वाक्य का पता ही ना चलता, क्योंकि जब मुझे इस वाक्य के बारे में फेसबुक से पता चला था तो मैंने इस वक्त तमाम न्यूज चैनल को लगाकर देखा था, वो तो दिखा ही नहीं रहे थे। ये तो बात हद से निकली तो न्यूज चैनल वालों ने दिखाया। वो आज भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई वाक्य हुआ ही नहीं। हजारों स्टूडेंट के मुताबिक तो ये वाक्य हुआ है, लेकिन ये काम किसी गार्ड का नहीं है, ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे का है। ये कोई और ही हस्ती है जिसने ये गलीज हरकत की है, जिसको बचाने के लिए सब जी तौर कोशिशें कर रहे हैं। अगर ये काम किसी गार्ड या आम बंदे का होता तो सबसे पहले पंजाब कॉलेज ने ही पकड़वा देना था। अगर वो भाग भी जाता तो हमारी पुलिस के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, पकड़े जाना था। लेकिन इस सब में कुछ ताकतें मुलविस हैं जो इसको दबाने की जी तौर कोशिशें कर रहे हैं। मेरी नजर में अगर ये सब हुआ है तो किसी गार्ड ने नहीं किया। पहले तो इस मामले को दबाने की जी तौर कोशिश की गई, जब नाकामी मिली तो वाकया तब्दील करने की कोशिश की गई, और जब इसमें भी नाकामी मिली तो ये सारा इल्जाम एक गार्ड पर लगा दिया कि अवाम गार्ड का रोना रोती रहे। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस मामले को हल तस्वर कर लिया गया है, लेकिन मेरी नजर में इसकी हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए।